नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि लूसेंट बुक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। तो हम आज वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? तो इसके अंदर दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का विकास किया जाए। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 32 को अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया दोस्तों। यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निश्चित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों? सूरत विभाजन ये हुआ था दोस्तों 1905 के अंदर। सूरत विभाजन 1905 के अंदर। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय की अगर हम बात करें तो यह 1932 के अंदर हुआ था दोस्तों। और सर्वदलीय सम्मेलन यह 1928 के अंदर हुआ था दोस्तों। पूर्ण स्वराज का संकल्प यह 1929 के अंदर हुआ था दोस्तों। रावी नदी के तट पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात्रि को तिरंगा फहराया था, उसी के ऊपर यह बात कही गई है दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों यह कब की गई थी? यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें दोस्तों। तो इसको हम करते हैं दोस्तों मिलान। तो इसका क्या रहेगा राइट आंसर? अगस्त घोषणा यह कब हुई थी दोस्तों? यह लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा की गई दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। और अगस्त संकल्प की अगर हम बात करें तो यह महात्मा गांधी के समय हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसमें मोहम्मद अली जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? यह 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था दोस्तों? तो यह 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था दोस्तों, 1786 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखनी है आपको ये बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया था दोस्तों? भारत की सम्राज्ञी घोषित महारानी विक्टोरिया को यह किया गया था 1858 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1858 के अंदर महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत से चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था दोस्तों? तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका 8th नंबर क्वेश्चन का? तो इसका रहेगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। महारानी विक्टोरिया के समय में यह बात कही गई थी दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन किए जाएं। मार्ले मिंटो सुधार का यह उद्देश्य था दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था दोस्तों? तो यह 1909 के अंदर पारित हुआ था दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही लाया गया था दोस्तों। 1919 के इंडियन काउंसिल 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो यह सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यह दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान था दोस्तों। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य लॉर्ड एमरी 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इसमें सदस्य नहीं था दोस्तों, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। यह कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं था। प्रांतीय समूहीकरण कैबिनेट मिशन की योजना में विषय के अंदर था दोस्तों। भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल इसका योजना थी दोस्तों, और संविधान निर्माण का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना का ही अधिकार था दोस्तों। अगर बात करें भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था दोस्तों? तो इसका शासन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो यह जानी गई दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम, इसको सही ढंग से मिलान करना है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919, यह इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 का, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में, एक मिनट दोस्तों जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका रहेगा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका रहेगा दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसका रहेगा दोस्तों ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ब्रिटिश शासन शक्ति में कब आया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। और भारत परिषद अधिनियम 1861 की अगर हम बात करें तो यह सती प्रथा का अंत किया गया था दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और हम बात करें अधिनियम 1858 की, तो इसके द्वारा ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह कब किया गया था दोस्तों? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यह 1935 के द्वारा ही किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद बनाया गया था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और यह बुक की सीरीज़ मैं रोज़ाना डेली आपके लिए प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।